उसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ, एक ऐसा सवाल जो हर इंसान कभी ना कभी सोचता है। उस बच्चे ने अपने वालिद से पूछा, अबू अल्लाह कौन है और वो कहाँ से आए? रात का वक्त था। ठंडी हवा आंगन से गुजरती हुई पुरानी लकड़ी के दरवाजों को हल्की सी आवाज दे रही थी। आसमान पर चांद अपनी नरमी से चमक रहा था और सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने काली चादर पर चांदी के दाने बिखेर दिए हों। छोटे छोटे बच्चे अपने दादाजी के पास वाली चारपाई पर बैठ गए। दादाजी अपनी चारपाई पर बैठे थे, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर सुकून और आंखों में हिकमत की रोशनी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। बच्चे फौरन सीधे होकर बैठ गए। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ, एक ऐसा सवाल जो हर इंसान कभी ना कभी सोचता है। उस बच्चे ने अपने वालिद से पूछा, अबू अल्लाह कौन है और वो कहाँ से आए? बच्चों की आंखों में हैरानी चमक उठी। दादाजी ने कहानी जारी रखी। वालिद मुस्कुरा दिए। उन्होंने फौरन जवाब देने के बजाय प्यार से कहा, बेटा, पहले मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। ये बताओ, सूरज कहाँ से आया? बच्चे ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, स्पेस से, यूनिवर्स से शायद। अच्छा, तो फिर ये यूनिवर्स कहाँ से आई? बच्चा थोड़ा रुक गया। बिग बैंग से। अच्छा, और बिग बैंग का सबब क्या था? अब बच्चा बिल्कुल चुप हो गया। उसने जमीन की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, पता नहीं, शायद कुछ भी नहीं। दादाजी ने यहाँ थोड़ा रुककर बच्चों की तरफ देखा। तुम बताओ, क्या कुछ भी नहीं खुद से फट सकता है क्या? नहीं। दादाजी हंस दिए। बिल्कुल ठीक, कुछ भी नहीं कभी कुछ नहीं करता। फिर उन्होंने कहानी दोबारा शुरू की। वालिद ने भी यही कहा, बेटा, अगर कुछ भी नहीं होता तो कुछ भी पैदा नहीं होता, तो फिर जरूर कोई चीज है जो सब कुछ शुरू करती है। बच्चे ने पूछा। मगर हर चीज का स्टार्ट होता है ना? वालिद ने उसकी तरफ प्यार से देखा। हाँ, लेकिन ये सिर्फ उन चीजों के लिए है जो इस दुनिया के अंदर हैं। फिर उन्होंने उसके हाथ में उसका गेम कंसोल दिया और कहा, जब तुम गेम खेलते हो तो क्या गेम फौरन से स्टार्ट हो जाता है? नहीं, पहले लोड होता है। बिल्कुल, लेकिन बेटा, जो बंदा गेम बना रहा है क्या वो भी गेम के अंदर होता है? बच्चा फौरन बोला, नहीं, वो तो बाहर होता है। वालिद मुस्कुरा दिए। बस, अल्लाह भी वैसे ही है। बच्चों की सांसें हल्की सी तेज हो गईं, जैसे कोई राज खुल रहा हो। अल्लाह ने टाइम बनाया, स्पेस बनाई और हर वो कानून बनाया जिससे ये पूरी कायनात चल रही है। वो खुद टाइम के अंदर नहीं है, बल्कि टाइम उसकी वजह से है। बच्चा अब गहरी सोच में चला गया। तो अल्लाह का कोई स्टार्ट नहीं? हाँ बेटा। वालिद ने कहा, बेटा, पहले और बाद में जैसे अल्फाज सिर्फ उन चीजों के लिए हैं जो टाइम के अंदर होती हैं। अल्लाह टाइम के अंदर नहीं, वो तो पूरी कहानी का लिखने वाला है। दादाजी ने अपनी तस्बीह घुमाते हुए बच्चों की तरफ देखा। समझे? अल्लाह कहानी का हिस्सा नहीं, कहानी का लिखने वाला है। एक बच्चा धीरे से बोला, दादाजी, फिर अगर अल्लाह ने सब कुछ बनाया तो क्या उसने कुछ भी नहीं को भी बनाया? दादाजी मुस्कुरा दिए। वाह, बहुत गहरा सवाल है। फिर उन्होंने कहानी दोबारा शुरू की। वालिद ने भी यही कहा, हाँ बेटा, खाली जगह भी उसकी डिजाइन है। आवाज से पहले जो खामोशी होती है वो भी उसी ने बनाई। अब बच्चा हैरान भी था और मुतासिर भी। मगर अबू, अगर मैं अल्लाह को देख नहीं सकता तो मैं कैसे जानूं कि वो हकीकत में है? वालिद ने प्यार से उसका सर थपथपाया। बेटा, क्या तुम अपने ख्यालात को देख सकते हो?
नहीं। क्या तुम ग्रेविटी को देख सकते हो? नहीं। मोहब्बत को? नहीं। लेकिन तुम इन सब को महसूस करते हो ना? जी। बस अल्लाह को भी हम उसकी निशानियों से पहचानते हैं। दादाजी की आवाज अब और नर्म हो गई। ये दुनिया का निज़ाम, हर चीज़ का परफेक्ट होना, तुम्हारे दिल का ये समझना कि क्या सही है और क्या गलत, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। बच्चे अब बिल्कुल खामोश थे। हम अल्लाह को आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जो कुछ हम देखते हैं वो सब अल्लाह की तरफ इशारा करता है। एक बच्चा धीरे से बोला, तो अल्लाह बस है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अल्लाह बस है, न उसे किसी ने बनाया, न वो खत्म होगा, और इसी वजह से वो अल्लाह है। रात और गहरी हो चुकी थी। हवा अब और ठंडी लग रही थी। एक छोटा सा बच्चा अब भी सोच में डूबा हुआ था। उसने पूछा, अगर अल्लाह ने टाइम बनाया तो क्या वो मेरी पूरी जिंदगी जानता है? दादाजी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में प्यार और यकीन के साथ। हाँ बेटा, वो तुम्हारी पूरी कहानी जानता है। फिर क्या मेरे पास चॉइस है? दादाजी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, ये सबसे खूबसूरत बात है कि अल्लाह सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें अपनी कहानी के अल्फाज खुद चुनने देता है। बच्चे के चेहरे पर अब सुकून था। दादाजी ने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, बेटा, सवाल करना कभी मत छोड़ना। सवाल दरवाजे होते हैं और अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो इन दरवाजों को खटखटाते रहते हैं। चांद अब और रोशन लग रहा था और उस रात सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई गई थी, बल्कि कई दिलों में एक नई रोशनी जगी थी, और शायद तुम्हारे दिल में भी।